पढ़े थे तुम लोग समझ में आया था? तो जो हमने पढ़ा था वो सभी को समझ में आया था? आगे बढ़ते हैं, नया टर्म शुरू करते हैं। HCF पढ़ा तो सबने होगा। दो तरीके होते हैं HCF और LCM निकालने के। एक जिसे हम भागफल कहते हैं और दूसरा जो होता है वो गुणनफल विधि है। जैसे अगर आप लिखते हो 12 ऐसी तीन संख्याएं यदि आप लिख लेते हो तो अगर कहा जाए कि इन सब का HCF निकालिए या फिर कहा जाए क्या निकालिए HCF, ठीक है। अगर आप गुणनफल विधि से निकालते हो तो 12 के लिए क्या लिखोगे? लिखोगे 2 गुना 2 गुना 3, है ना? लिखोगे गुणनफल करोगे तो 15 के लिए क्या लिखोगे? 3 गुना 5। 60 के लिए क्या लिखोगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। गुणनफल हो गया इसका 12 के लिए, 15 के लिए और ये 60 के लिए। अब यदि हमें HCF मिलता है सीधे सीधे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये गुणनफल, ठीक है। और LCM लिखने का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कहने को ये कहते हैं कि ये छोटी से छोटी संख्या, कहने को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी से छोटी संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन एक्चुअल में ये होती छोटी संख्या, क्योंकि ये दूसरों को क्या करती है? विभाजित करती है। और ये होती है बड़ी संख्या, क्योंकि ये दूसरों से विभाजित होती है। ये दूसरों से विभाजित होती है, ये दूसरों को विभाजित करती है। तो यहाँ मैटर होता है को का, यहाँ मैटर होता है से का। ये अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, उनकी मल्टीपल होती है, गुना जो। और ये जो होती है वो क्या होती है? गुणनखंड होती है, क्योंकि ये अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। तो कहते हैं सवाल अगर ये आपसे कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। यह सवाल आपका कहेगा 12, 15 और 60 का HCF निकालिए। इन हिंदी 12, 15, 60 का मौसा निकालिए, महत्तम समावर्तक। बस नहीं, इस तरीके से जो भी बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा तो आप क्या निकालने चलोगे? छोटी से छोटी कहेगा तो आप क्या निकालने चलोगे? ठीक है। तो ये छोटी से छोटी होगी लेकिन होगी ये बड़ी। तो ये बड़ी से बड़ी कहलाएगी लेकिन होगी क्या? ये छोटी। समझ में आने बात सभी को? अब निकालते कैसे हैं ये देखो। तो यदि हमसे बोला कि HCF निकालो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो C ये लेटर है ये किसको दर्शाता है? कॉमन। तो सबसे पहले हम कॉमन फीचर निकालेंगे। इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। कोई और संख्या है जो कॉमन है? नहीं। तो यहाँ कॉमन क्या बन गया? HCF क्या हो गया? और कोई संख्या कॉमन है ही नहीं तो कॉमन ही लेते, ठीक है। अगर क्या होता, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सवाल इसके लिए पहले समझ लेते थे, इस पे दूसरे सवाल करते। HCF तो निकल गया, लेकिन अगर हमें LCM निकालना तो हम क्या करेंगे? कॉमन जो है वो तो लेंगे ही लेंगे। 3 कॉमन था तो हमने 3 ले लिया। उसके पहले छोटी संख्या 2 है जो कॉमन है। यहाँ 2 इस दोनों में, इसमें 2 नहीं है क्या? नहीं दिख रही है। तो यहाँ 3 हमें दिखाई दे रही है और यहाँ 2 बार है और यहाँ 2 बार है। तो ये 2 मैक्सिमम टर्म तो 2 गुना, ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, इसलिए इसको ले लिया। अब इसके बाद क्या बच गया? 5, ये भी अनकॉमन। आपका LCM क्या हो गया? गुना करिए। 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 पे 6 समझा सब लोगों? इसी को यदि ऐसे कुछ अगर लिखना होता कि 2 टर्म दे दे और इसको कह दे कि टर्म A अगर मैं बोलता हूँ कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 6 और गुना 7, ये टर्म हो गया। फिर बोला कोई एक टर्म B है, इसमें कह दिया कि ये 2 का पावर 4 है गुना 3 का पावर 2 है गुना 5 का पावर 3 है गुना 7 है, फिर ये लिख दो या कुछ और एक संख्या लिख दो कि याद होगी, ठीक है। अब बोला जाए कि इनका HCF और LCM सवाल इस तरीके से हो सकता है कि A और B का क्या निकालना है? ग्रुप A और ग्रुप B का क्या निकालिए? HCF निकालिए या LCM निकालिए। तो यदि HCF निकालने को बोलेगा तो बात पहले क्या है? कॉमन।
ठीक है, कॉमन दोनों में कौन है? दो। दो या सबसे छोटी संख्या क्या है? दो कॉमन। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो हम लोएस्ट टर्म लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट टर्म लेंगे। मतलब यहाँ 2 का पावर क्या है? 3 टर्म है और ये कितने टर्म है? 4। एलसीएम जब लेंगे तो लोएस्ट टर्म में लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट टर्म में। समझ में आएगा? चलो अब क्या कॉमन मिला? 3। तो चलो एलसीएम में क्या है अभी बताया मैंने, लोएस्ट टर्म में लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 2 और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 2। आई बात समझ? अब 3 के बाद कौन सा कॉमन आ गया? क्या लिखूं यहाँ बोलिए तो? लोएस्ट टर्म लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? समझ गए? और कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं। एचसीएफ का काम नहीं खत्म होता, अब नहीं है तो एचसीएफ का काम यहाँ खत्म होता, लेकिन एलसीएम का काम अभी कंटिन्यू चलेगा कॉमन के बाद भी। अब क्या बच गया? उधर 7 और इधर 8। ये हो गया आपका पूरा एलसीएम। समझ में आया सभी को? समझे सबको? सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम कॉमन फैक्टर, ये कॉमन जो टर्म है उसको लेंगे। तो एचसीएफ में क्या लेंगे? लोएस्ट टर्म। याद रखेंगे एचसीएफ में लोएस्ट टर्म, एचसीएफ में लोएस्ट टर्म को एलसीएम में मैक्सिमम। मतलब जब हम एचसीएफ निकालने चलेंगे तो कम बार में जो संख्या दिखेगी उसको लेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ में हमेशा कॉमन ही लिया जाएगा, एलसीएम में कॉमन के बाद भी जो बच जाएगा उन संख्याओं को भी शामिल। समझ गए? ये कौन सी विधि हुई? कौन सी विधि हुई? गुणनखंड विधि। अब चलते हैं हम लोग भाग विधि। यही 12, 15, 60 का यदि हमें भाग विधि से निकालना है, हम सब ने पढ़ा है। अभी चूंकि हम लोग फंडामेंटल क्लास कर रहे हैं तो मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो 12, 15 के लिए अगर भाग विधि से निकालने चलोगे तो लिखोगे 2 छोटी संख्या है, तीनों में 2 छोटी कौन है? 12 और 15। तो 12 से भाग दिया, एक टर्म में 12 हो गया। यहाँ क्या बचा? 3 से 12 में कर दिया, क्या हो गया? समझ में? क्या दिख रहा है? 4 में कर दिया तो यहाँ दिख रहा है 3। एलसीएम आएगा 3। ये तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक ये पूरी तरह सिखा दिए। ये अगर नहीं करता तो फिर आगे बढ़ता, फिर इसमें इसको डिवाइड करते, फिर आगे लेके चलते। जहाँ ये पूरी तरह से कट गया एलसीएम का कंप्लीट हो गया। अब जिससे पूरी तरह से कटा उसको चेक कर लेंगे कि भैया ये तीसरे वाले टर्म को ही डिवाइड करता है या नहीं करता। समझ में आएगा? ये तीसरे वाले टर्म को भी डिवाइड करता है या नहीं करता है। अगर इनकेस ऐसा यहाँ पे आ जाए 2 संख्याओं का, ये दोनों संख्याओं को ये तो निकल गया यहाँ से, लेकिन ये तीसरी संख्या को डिवाइड नहीं कर रहा, तो वैसे मान लो यहाँ तो 3 तो किसी का हो नहीं सकता वेक्टर। मान लीजिए अगर 6 यहाँ पे आता तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं, क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है ना। तो इसमें चूंकि हाईएस्ट फॉर्म है तो हम बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? समझ गए? 2 और 3 दोनों गुणनखंड इसका। मान लीजिए हमारा 15 आता है तो क्या गुणनखंड होता है? 3 गुणा 5। इसमें क्या लेते? ये किस स्थिति में? जब 2 संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद वो तीसरी को यदि विभाजित ना करे तो जो एलसीएम आएगा उसका हम क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। उसमें जो बड़ी संख्या होगी, मतलब जो बड़ा गुणनखंड होगा, वही हमारा आंसर। समझ में आई बात? अगर इस 3 की जगह पे यहाँ 6 होता तो हम क्या आंसर लेते? अगर इस 3 की जगह पे 15 होता तो हम क्या आंसर लेते? ये इससे वो फिर विभाजित होना ही ना का कोई प्रश्न नहीं। समझ में आएगा? तो ये भाग विधि किसके लिए? एचसीएफ के लिए। अब आते हैं हम लोग एलसीएम के लिए। तो ये तो आप लोगों ने सीखा ही है। सबसे छोटी संख्या 2 हो गई तो 2 से 6 निकल लिया, 15 हो गया। तीसरे ही हम लोग ऐसे करते हैं ना, बचपन में किए हैं। फिर 2 से करते हैं 3, 15 और फिर आप 3 से कर लेंगे 1, 5 और फिर 5 से निकल लेंगे 1 हो गया। क्या बचा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 60 आया था। आया था वही से किया वही। समझ में आएगा सबको? ऐसा क्वेश्चन होगा तो बनेगा सबसे। जैसे फिर से रिपीट करो। अगर कोई टर्म कहता है जैसे पी दिया हुआ है, अब यहाँ पी का है
कि 3 का पावर 5 गुने 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 4 गुने 6 कर दे 8 11 गुने फिर क्यू के टर्म में आ जाए 3 का पावर 2 3 का पावर 2। अब चलो बताओ तो एचसीएफ के रूप में हम लोग क्या लेंगे, क्या लिखूं? सबसे पहले जो कॉमन टर्म लेंगे ना, कॉमन कौन सा है? यहाँ 5 और यहाँ 6 है तो 5 में लेंगे ना। अब चलो अगला बोलो 3 का पावर 2 फिर आगे बोलो और एचसीएफ अब हो गया क्योंकि अब इसके अलावा कोई कॉमन चलिए अब एचसीएफ में ये सारी संख्याएं तो होंगी ना, ये तो सब लिखा जाएगा लेकिन इसका पावर चेंज होगा। 5 है, अब क्या लिखेंगे आप? 3 यहाँ 2 की जगह पे क्या लेंगे? मैक्स कर लेंगे ना। 5 यहाँ 3 की जगह पे अब क्लियर है? इसे लेकर अब सवाल बताओ। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग वन लाइनर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में हमें जो जल्दी बन जाएगा जिससे हमें जल्दी सुविधा होगी, जो हम जल्दी आदि हो जाएंगे वही बनाएंगे। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं कि इसको भाग विधि से बनाना है या फिर इसको गुणनखंड विधि से, जिससे हमें सुविधा हो जल्दी निकले तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं गुणनखंड करने फंस जाए और समय बर्बाद करें उससे जल्दी हम भाग विधि से निकाल देंगे, भाग विधि से निकाल देंगे तो हमें आंसर होना। अगला टर्म अगर सवाल ऐसा कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं तो उसमें शेष वर्ड की बातें होंगी। जिसमें अगर मैं 3 संख्याएं कोई लिख दूं, जैसे लिख दिया मान लीजिए 112 314 256, कोई भी संख्या से लिख दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, या कह दे कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे या 5 शेष बचे या 6 बचे 8 बचे 9 बचे 10 बचे, कोई भी एक अंक दे दे कि 112 314 और 256। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 112 314 और 256 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे? तो कह दे कि 5 शेष बचे, या फिर कह दिया 7 शेष बचे, या फिर कह दिया 9 शेष बचे, कोई भी एक संख्या दे दे कि वो शेष बचे। तो हम क्या करेंगे भाई कि जो शेष बचेगा, जैसे अगर कहते हैं 5 बजे तो सब में से पहले 5 निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे? जो शेष बचाएगा पहले उसको निकालेंगे, क्योंकि यदि हम शेष को निकालेंगे नहीं तो पूरी तरह से विभाजित होगा नहीं, और जब तक वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तब तक वो शेष नहीं हो पाएगा। हो पाएगा नहीं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसको सब में से निकालेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही कहे कि भैया सब में समान संख्या ही बच रही है। कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 112 314 और 256 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 4 और 7 शेष बचे। तो पहले में से 3 घटाएंगे, दूसरे में से 4 घटाएंगे और तीसरे में से 7। समझ गए? और तब उसके बाद जैसे निकालते हैं मैंने सिखाया वैसे इसको क्या करेंगे? जैसे सपोज करो 5 निकालना था, 112 में से 5 निकाल दिए 107, 314 में से 5 निकालिए 300 और 256 में से 5 निकालेंगे ना, है ना? और तो आपको आता निकालना भी, जैसा हमने सीखा निकाल सकते हैं ना। समझ में आ गई बात? ये कंप्लीट करो, क्लियर हो गया नहीं? अब यहीं पे मान लीजिए अलग अलग कहता है कि यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। तो इसमें से हम 3 निकाल, 112 में से 3 निकल गया 109 गया, 314 में से 5 निकला तो ये तो 309 ही गया। अब इसमें से 7 निकल गया तो हो गया 200। तीनों अलग अलग हो गए। अब एक सवाल में तीनों एक जैसे हो गए, एक सवाल में तीनों अलग अलग हो गए। अब इनकी जगह पे क्या सवाल हो सकता है? यदि ये सवाल कहता है कि यहाँ संख्या नहीं दी गई, कोई भी अंक कोई वैल्यू नहीं दी गई है, सीधे क्या बोला गया कि भैया 112 314 और 256 को विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे।
तो शेष क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, तो पहले तो इसको छोटे से बड़े में सीक्वेंस रखते हैं, 256 ये देखो। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी का अंतर लेंगे। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है सी, ए और बी के बीच का डिफरेंस है, फिर बी और सी के बीच का डिफरेंस है, फिर सी और ए के बीच का डिफरेंस, और तब इनका एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा कब करेंगे हम, जब सवाल हमसे ये कहेगा कि फला 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 संख्या को वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो विभाजित करे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे इक्वली, लेकिन वो क्या है संख्या ये हमें पता नहीं। इसके पहले हमने सवाल दिया था कि भाई प्रत्येक में 5 बचे, 7 बचे, 9 बचे, ऐसा हमने मान दिया था ना। तो उसको क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे, घटा ले रहे थे, और घटाने के बाद तब उसका निकालता है। समझ में आ रही बात? मैं एग्जाम तरीके से आपको सवाल दूंगा बनाने को, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से सवाल आपको दूंगा बनाने के लिए, ये आप बनाएंगे। तो बोला क्या करेंगे आप, जब यहाँ नहीं दिया हुआ तो पहले से दूसरे का अंतर निकालेंगे। ये a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि a में से b को घटाना है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी को घटाना है। b माइनस c लिखने का मतलब ये नहीं है कि b में से c को घटाना है, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी को घटाना है। उसी तरीके से c माइनस a लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि c में से a को घटाना है। यहाँ 2 टर्म है, दोनों में जो बड़ी होगी छोटी को उसमें से निकाल देना, मतलब दोनों के बीच का क्या लेना है, अंतर है। और उस अंतर जो अब आ गया, जैसे यहीं पे अगर लेते हैं कि 256 में से क्या निकाला है 100, अब ये b माइनस सी करना है तो 314 में से, अब c माइनस ए करना है तो 314 में से, समझ आ रही बात? अब यहाँ क्या कर देंगे हम, इस तीनों संख्याओं का ये जो घट गया आएगा उसका हम एचसीएफ क्लियर हो गया सबका, बनेगा चाहे तो इस तरीके से एचसीएफ से सवाल से पूछिए, समझ गए? अब यहीं पे शेष वाले टर्म में जब एलसीएम की बात होगी तो हम कैसे करेंगे, जैसे कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 14, 20, 30 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम अभी तक निकाल चुके थे, बाकी निकाले थे, लेकिन यहाँ हम शेष करें कि इसमें 14, 20, 30 और 75 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, या प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, या प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, जो भी कोई एक अंक दे देगा कि वो शेष बचे। तो वहां सी में क्या करते थे, पहले जो शेष बचता था उसको निकालते थे, क्योंकि हमें उसे पूरी तरह से विभाजित करना है। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, मतलब हमें वो संख्या चाहिए जो पूर्णतः इनसे विभाजित है। अब उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि जो शेष बचाना है वो ऐड करेंगे तभी ना बचेगा। एलसीएम जो आएगा वो तो पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित होगा, इन सब से पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगा। अब हमें जो बचाना है उस शेष को इसमें क्या कर देंगे, इसमें निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये सवाल बदल सकता है, जैसे मैंने यहाँ बोला कि अब शेष क्या बचे तो 5 बचे, तो जो भी एलसीएम निकालोगे यहाँ 5 क्या कर दोगे, 2, 3, 5, 1, 4 जो भी कर देगा वो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालने आएगा हमें, और निकाल कर जो शेष बोलेगा वो जोड़ देंगे। लेकिन अब सवाल अगर ये कहता है कि शेष एक अंक नहीं, एक से अधिक अंक, जैसे अगर कहता है कि भाई 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से विभाजित करें तो क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आने का सवाल बदल गया, बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचा, 4, 5, 6, मतलब 3 से विभाजित करें तो क्या शेष बचे, 4 से करें तो क्या बचे, 5 से करें तो क्या बचे, 6 से करें तो क्या बचे, 7 से करें तो क्या बचे। समझ गए? अब ऐसे में क्या करेंगे कि यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इस एलसीएम में से हम क्या करेंगे, ये तो रहने देता हूँ मैं, इस एलसीएम में से हम कॉमन डिफरेंस को लेस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब देखिए 3 और 2 में कितने का अंतर, 4 3 में, 5 4 में, 6 5 में, 7 6 में, आ रही बात समझ? सभी को निकाल दिया। 3 2 में कितने का अंतर, 1, 4 3 में कितने का अंतर, 5 4 में कितने का अंतर, 1, 6 5 में कितने का अंतर, 1, 7 6 में कितने का अंतर, 1।
तो कॉमन डिफरेंस के जगह पे क्या हो गया? समझ में आ रही बात? ये कब करेंगे? जब एक से ज्यादा शेष बचे। ये कब करेंगे? जब कोई सिंगल डिजिट कोई एक ही संख्या शेष बचे तो इस टर्म को उपयोग। समझे सब लोग? ये बात समझ में आई सभी को? चलिए अब यही चीज अगर आपको भिन्न में दे, सीए पर सेम ही निकालना है लेकिन वो किसमें दे? भिन्न में दे, तो हम कैसे? जैसे अगर आपसे कहता है कि 3/4, 5/7 और 6/13 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? 3/4, 5/7 और 6/13 का एचसीएफ निकालिए। तो हमें जो निकालने को बोलेगा भिन्न के रूप में, यदि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात कही जाए तो जो भी निकालने को बोलेगा, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो जो काम कहेगा वो अंश का करेंगे। बोला एचसीएफ निकालो तो हम अंश का क्या निकालेंगे? बोला एलसीएम निकालो तो किसका निकालोगे? ठीक है? क्या बोलेगा? अंश का बोलेंगे तो क्या निकलेगा? भाग का बोलेगा तो क्या निकलेगा? तो दिक्कत? अब 3, 5, 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं ना? या 3, 5 और 6 3 से विभाजित करोगे 5 को, ये दोनों क्या है? विषम संख्या। तो दो क्रमिक विषम संख्या होगी या दो कोई भी विषम संख्या होगी तो एचसीएफ हमेशा क्या दिखेगा? ठीक है ना? 3 से विभाजित किए तो एक बार में लगेगा, बचा क्या हमारे पास? फिर 2 से करेंगे तो क्या बचेगा? सही आएगा। कोई भी 5, 7, 3 जो भी ले लो, निकल के ना आएगा। यदि उनका वो गुणन करना हो तो आप कहोगे 3 और 9, तो 3 9 आए तो क्या बनता है? कोई संख्या बड़ी निकल जाएगी, 3 ही आ जाएगा छोटे वाले टर्म में। जब उनका गुणनखंड ही हो गया तो बाकी का करना है, गुणनखंड नहीं है तो निकल। अब नीचे वाले का क्या कर देंगे? समझ में आई बात? यही चीज अगर कहता कि 2/5 2/5 3/11 और 6/7 इसका बोले एलसीएम निकाल, तो क्या करोगे आप? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम। समझ रहे सभी लोग? जो कहेगा निकालने को, मैंने क्या बोला निकालने को इसमें? एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम, उसके विपरीत में नीचे वाले का। इसमें क्या बोला निकालने को? एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का विपरीत में एलसीएम। समझ में आ रही बात? भिन्न देगा तो नॉर्मल संख्या देगा, सीख चुके हम लोग। भिन्नात्मक रूप में देगा तो ऐसे निकाल। अब अगला तरीका क्या हो सकता है एचसीएफ से सवाल पूछने का? वो ये है कि यदि कहता है कि दो संख्याएं हैं, एक 50 है और एक 70। दो संख्याएं हैं 50 और 70, ठीक है? अब यदि आपसे ये कहता है कि इनका एचसीएफ 10 है तो भाई एलसीएम बता। दो संख्याएं हैं 50 है और ये क्या है? 70 है, और इनका एचसीएफ यदि कहा जाए क्या है? 10 है, और पूछा जाए कि एलसीएम बताइए, तो यहाँ 4 टर्म है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, और ये हो गया आपका एलसीएम, और यहाँ आपको एलसीएम मालूम नहीं है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो भी अननोन होगा 4 स्टेप दिख रहे हैं, 2, 3 और 4 दिख रहा है। इन 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक आपसे पूछेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यही है, यहाँ इसमें कौन सा 3 दिया हुआ है और एक पूछ रहा है। यही आपको जवाब देते हैं कि 50 है, 70 है, आप कह दे एलसीएम 35 होगा तो एलसीएम बताइए। यही कह दे कि एक संख्या 70 है, दूसरी मालूम नहीं है, एलसीएम 10 है और एलसीएम 35 हो गई तो पहली संख्या बताइए। यही हो सकता है पहली संख्या 50 हो गई, दूसरी मालूम नहीं, एलसीएम बोलते 10 है और एलसीएम क्या हो गया 35, तो बोलेगा दूसरी संख्या बताइए। तो 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक आपसे पूछा, आपसे निकाल सकते निकलेगा।
भैया इसको गुना करेंगे 10 को इधर ले देंगे भाग में, नहीं निकल गया, निकला ना। यहाँ पे संख्या आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो ये दोनों गुना करेंगे ताकि उसको लगे, ठीक है बनेगा। एज एग्जाम्पल मैंने ये चीज आपको बताई कि कोई 3 पद आपको दिया जाएगा और चौथा आपसे पूछा जाएगा कि वो चौथी संख्या बताइए। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाए संख्यात्मक, एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है, कहता है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए। वो 4 अंकों की क्या बताए? बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 3, 4 और 5 से विभाजित कर कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। या ये कह दे कि वो 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या बताए जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ ये छोटी और बड़ी मतलब वो वाला मत समझिएगा, यहाँ वो मत समझिएगा। कारण क्या, यहाँ क्या दिखेगा आपको कि भैया इनसे हमें विभाजित करने वाली संख्या चाहिए, तो हमेशा क्या निकालना है? इनसे क्या चाहिए हमें? वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 3, 5, 4 और 5 से क्या हो पूर्णतः। तो मैंने अभी सिखाया ना शुरू में, क्या सिखाया? इनसे विभाजित हो, इनको विभाजित, तो इनसे जो विभाजित होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो क्या निकालेंगे पहले? सबसे पहले तो बात आती है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये तो हमने बचपन से सीख रखा है कि जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहे उतनी बार, ठीक है ना हम लोग। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितनी बार 9, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितनी बार 9, और छोटी से छोटी का है तो जितनी अंक बोले उससे 1 कम 0 1 पर बैठा देते हैं। जैसे बोला 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो 1 पर कितना 0, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो 1 पर कितना 0, जितने अंक की बोलेगा उससे 1 कम 0 उस पर बैठा देंगे क्योंकि उस एक जगह पे 1 हो जाएगा, उसके बाद उससे 1 बैठा देंगे। तो यहाँ बोला कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3, 4 और 5 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर? तो पहले तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? इससे तो बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे बड़ी करेंगे तो 5 अंक में तब्दील हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आप पहले क्या करेंगे? 3, 4, 5 का एलसीएम निकालो, तो 3 चौके 12 25 60 हो गया ना। अब 60 से क्या करेंगे? उसको भाग, 60 से भाग लेना तो एक बार भाग लगेगा, क्या बचा? ऊपर से 9 हो गया। अब 60 से 6 बार बना सकता है तो क्या मिल गया? 300। ये लेना की तरह बच्चों में हम सीखे ना भाग देना। क्या बच गया हमारे पास? 40 ही ना। फिर एक 9 आ गया, फिर 6 बार में लग गया, फिर 360 हो गया, फिर क्या बचा? 39 बच गया ना। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये 39 एक्स्ट्रा ना रहता तो ये पूरी तरह से कट जाता। इसके आगे हम जा नहीं सकते, तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है शेष, क्या करेंगे उसमें से? बिल्कुल सर, उसमें से ये जो एक्स्ट्रा डाटा बच रहा है उसको हम निकालेंगे। समझ में आ? तो भाई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनसे सबसे विभाजित होगी? वो होगी। समझ में आया? अब यही सवाल आपसे पूछा कि 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो इनसे विभाजित है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इससे छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि इससे छोटी आएगा तो 99 में तब्दील हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ भी वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और 60 से एक बारी भाग लगा, क्या बचा? ना। ठीक है। अब यहाँ हम पीछे तो जा नहीं सकते, तो अब आगे बढ़ेंगे ना। तो जिससे हम जो एलसीएम हमारा आया है उसमें और इस दोनों में शेष में अंतर निकालेंगे, जितना कम पड़ेगा वो उसको दे देंगे। तो 60 और 40 एलसीएम कितना है? 60 और हमारा शेष कितना बचा? अच्छा, तो कितना वाला? 2। ये 20 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 100 प्लस 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः बनेगा। चाहेगा तो सभी से छोटी कहेगा तब भी, बड़ी से बड़ी कहेगा तब।
निकल जाएगा तभी से। आगे बढ़ो। अब सवाल कुछ ऐसा कहेगा, ये बता दिए जैसे कहेगा कि 4 घंटियां हैं जो प्रातः 9 बजे एक साथ बजे, 4 घंटियां, या कहेगा 4 सिग्नल पे बत्तियां, 4 घंटियां, या 4 लोग सर्कल कर रहे हैं, जैसे कि सर्कल पे राउंड कर रहे हैं, तो पूछेगा भाई एक साथ मिलने वाली बात है कि पूछे कि 4 घंटियां इतने 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 समय के अंतराल पर बजती हैं, या 4 बत्तियां इतने इतने समय के अंतराल पर जलती हैं, या 4 व्यक्ति इतने इतने समय के अंतराल पर दौड़ते हैं, तो भैया वो एक साथ कब मिले, एक साथ कब बजे, एक साथ कब जले। जब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है वो, एलसीएम की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा, एलसीएम की ही बात करेगा। एलसीएम ही वो कॉमन टर्म है जो सब को इकट्ठा करे, ठीक है। जैसे अगर सवाल आपसे पूछा कि भैया 20, 30 और 40 सेकेंड, ये बस यूनिट ध्यान रखिएगा कि 3 घंटियां 20, 30 और 40 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो सुबह 9 बजे एक साथ बजी है तो फिर कब एक साथ बजे। बस मानिए जरूरी नहीं कि यहाँ सेकंड ही लिखा है या मिनट भी लिखा रह सकता है, भी लिखा रह सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। तीन तरह से देखें ना भाई, समय के लिए सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, और घंटे में भी हो सकता है। तो जिसमें भी हो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम क्या करेंगे। तो 20, 30 और 40 के लिए एलसीएम निकाल के लाएंगे तो भाई हो जाएगा कितना, 120। क्या हो जाएगा, 120। कैसे निकालते हैं, तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना, अगर आप उस विधि से नहीं चाहते, डायरेक्टली निकालना चाहते हो, ओनली निकालना चाहते हो, तो जितनी भी संख्या दी हुई हो उसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको ले लो और उसको बाकी सबसे डिवाइड करके दे दो। यदि वो अंक बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है तो वही उसका एलसीएम। यदि वो ना हो, जैसे यहाँ 40, 20 और 30 से डिवाइड करोगे तो 20 से तो हो जाएगा, लेकिन 30 से होगा नहीं होगा, समझेगा। तो अब 40 नहीं, 40 गुना 80, इसके मल्टीपल को चेक करो, तो 40 गुना 80, ये 20 से होगा, 30 से होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 40 3 120, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही इसका समझ में आएगा। यदि ओनली आप निकालना चाहते हो 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का एलसीएम, तो क्या करोगे, उसमें सबसे बड़ा जो अंक मिल रहा है आपको उसको ले लो और बाकी सबसे उसको विभाजित करो। यदि वो हो गया तो वही हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसके मल्टीपल्स को चेक करो, जितने टर्म में वो कट जाएगा वही उसका क्या बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड का मतलब कितना मिनट, 2 मिनट। तो अब वो कब बजेगी भैया एक साथ, 9 बज के 2 मिनट। फिर अगली बार कब, 9 बज के 6 मिनट। फिर अगली बार कब, 9 बज के 6 मिनट। अब ये 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती रहेगी। अब यही सेकंड नहीं होता, ये मिनट होता, तो 120 मिनट लिख दिया। सेकंड नहीं होता, ये सेकंड ना लिखिए, क्या दिया होता ऑप्शन, मिनट दिया होता। बस यूनिट ध्यान रखिएगा, मिनट दिया होता तो कितना मिनट हुआ, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना घंटा, 2 घंटा। तो 9 बजे एक साथ बजी थी और फिर कितनी बार एक साथ बजेगी, 11 बजे। फिर उसके बाद 2 घंटा और बढ़ा दी तो 2 घंटा बजेगी। समझ में आया। अब यहीं पे सवाल थोड़ा ट्विस्ट करें। सवाल ये कहे यदि कि ये टाइमिंग जो दी गई है 9 बजे बजे, या ना दे टाइमिंग 9, 10, 12 कुछ भी टाइम नहीं देना, सीधे कहेगा कि बताइए ये 3 घंटियां 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 24 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। टर्न पूछ दी, 24 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। ऐसा जो नहीं कि 24 घंटे देंगे, 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा, 32 घंटा, 20 घंटा, 15 घंटा, 8 घंटा, कुछ भी दे, कोई भी मान लीजिए कि बताइए कि 24 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। तो जितना समय देगा एक साथ करने के लिए, उसमें हम एलसीएम से क्या करेंगे, पाएंगे। एलसीएम हमारा 2 घंटा आया था, भाग दीजिए तो कितना आएगा। अब जितनी बार में आएगा उसमें एक जोड़ दीजिए, क्या करिएगा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत थोड़ी है वो उसको काउंट नहीं करना, उसके बाद काउंटिंग होगी। तो जो फर्स्ट वाला है
वो इसमें काउंट नहीं है। पूछेगा कितनी बार, तो 12 एक समझ में आ रही बात। जो डिवाइड करके टर्म आएगा उसमें एक ऐड करके आएगा। क्या सवाल था आपका? जैसे यहाँ सवाल में बदल रहा हूँ। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 4 घंटा 5 घंटा और 6 घंटा के अंतराल पर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के अंतराल पर बत्तियां जलती हैं, सिग्नल जलते हैं, तो बताइए कि वो 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होगी? 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होगी? बोलिए क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करिएगा? 3 निकालिएगा। किसका? 4 5 और 6 4 5 6 का 4 5 6 का मैंने क्या सिखाया अभी कि जो सबसे बड़ा अंक ले लीजिए, सबसे बड़ा अंक ले लीजिए 6 हुआ। बताइए क्या से मतलब 6 से 4 5 से नहीं कटेगा, तो 6 दूना नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 30 कटेगा कटेगा। अब 30 नहीं कट रहा है तो 30 के मल्टीप्लिकेशन कर लो, सीधे 60 ले लो। एक एक करके क्या चेक करना, बढ़ाई दो कट जाएगा। आया ना? सेम क्या बन गया? अब ये मिनट में यदि कन्वर्ट है कि ये किसमें दिया मेजरमेंट है? मिनट। 4 5 6 में मिनट ले, तो 4 5 6 मिनट हो रहा है। अब ये क्या पूछा भाई कि 12 घंटे में कितनी बार एक साथ हो दिया, तो यहाँ 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 ना आएगा, अच्छा अब उसमें क्या कर देंगे? समझ आए लोग? सभी लोग जितना एलसीएम से डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, उतना टर्म में मालूम है कि उतने टर्म में वो कैलकुलेट बनेगा। सबसे और तरीका ये समझ में आना सबको? इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए कहीं कॉपी की होल्ड लिया कर। अब यदि कह देता है कि दो संख्याएं जो है वो 3:4 में, दो संख्या क्या है? 3:4 और उनका जो एचसीएफ है वो 10 है। दो संख्याएं क्या है? 3:4 में है और उनका एचसीएफ क्या है? 10। अब उनसे पूछ देखिए तो भैया एलसीएम बताइए, क्या बताइए? तो आप कैसे निकालें? तो जब भी यहाँ अनुपात में मान देगा तो जो एचसीएफ होता है वो उनका अनुपातिक गुणन करना था। तो पहली संख्या यदि निकालनी है तो 3 गुना, दूसरी निकालनी है तो 4 गुना, ये हो गया 30, ये हो गया 40, एचसीएफ हो गया 10। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई। तो ये जो 10 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, हो जाएगा। तो 0 से 0 निकल गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 30 चौके 100 आएगा सर सभी को? फिर सवाल है, यदि यही कहता है कि दो संख्याएं 4:5 में, दो संख्याएं 4:5 दे दिया। अब का कि भैया एचसीएफ हमें मालूम नहीं है और उनका एलसीएम जो है वो मान लीजिए कर दिया 600। एलसीएम क्या कर दिया? 600। अब हमें एलसीएम तो मालूम है नहीं, तो एलसीएम हम भी मान लेंगे, उसी नहीं मानेंगे ना। तो पहली संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? बोलो, गुना करेंगे इसे 4 है, दूसरी निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 4 गुना 5 बराबर 1 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई। ए से कट गया, कटा, ए से कट गया, क्या बचा? 4 बचे 20, ए बराबर हो गया 600। 20 से काट देंगे 30 बार में कट जाएगा। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? ये हमारा कितना हो गया? निकल गया एलसीएम से। एलसीएम भी समझ रहे सब लोग? बनेगा जाएगा तो सभी से। अगर मैं ये कहता हूँ कि दो संख्या है 5:6 में, 5:6 और उनका एलसीएम जो है वो 1200 है। एलसीएम क्या है? 1200। बताइए तो एलसीएम क्या होगा?
क्या होगा? पेन छूने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना है समझ लेना, उतना प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। पता है कि ये सी से एक टर्म तो बढ़ ही जाना है, तो बदला दूसरा तो निकल ही जाना है। तो ये 6 बचे 30 से काट देंगे 4 लगेगा 40 हो जाएगा। सीधे आंसर क्या हो गया? तो बिना पेन छुए निकाल सकते ना, कर सकते हैं। सीएफ एलसीएम की टॉपिक समझ में आई सभी लोग को? बनेगा से ठीक है। लिखिए कुछ सवाल, सवाल लिखिए। बोला मैं बोलूं? लिखिए 15 30 15 30 नहीं भाई संख्या बोल रहा हूं ना। 15 30 40 और 60 का एलसीएम बताएं। 15 30 40 और 60 का एलसीएम बताएं। हो गया? अगला सवाल लिखिए। 150 300 150 300 और 600 का एचसीए बताएं। 600 का एचसीए बताएं। भैया अगला सवाल लिखिए। 5/9 3/10 5/9 3/10 और 6/7 का एलसीएम बताएं। 6/7 का एलसीएम। फिर ये 5/13 5/13 4/5 और 9/10 का एचसीए बताएं। 9/10 का एचसीए बताएं। हो गया? देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 4 5 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 4 5 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 5 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 5 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। हो गया? देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 3 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 3 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है? लिखिए 4 घंटियां 10 15 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10 15 4 घंटियां 10 15 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी हों। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी हों तो फिर कब एक साथ बजेंगे? यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी हों तो फिर कब एक साथ बजेंगे? तो फिर कब एक साथ बजेंगे? देखिए 2 संख्याएं 15 और 35 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। 2 संख्याएं 15 और 35 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। तो एलसीएम आता है
HCF 5 है, 5, तो उनका LCM बताएं। दो संख्याएं 15 और 35 है तथा उनका HCF 5 है, तो LCM हो गया। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 में है, दो संख्याएं 2:3 में है, 2:3 में है तथा उनका HCF 12 है। दो संख्याएं 2:3 में है तथा उनका HCF 12 है। HCF 12 है तो LCM बताए। हो गया। लिखिए दो संख्याएं 5:7 में है, दो संख्याएं 5:7 में है तथा उनका LCM 700 है, LCM 700 है, तो HCF बताए। LCM 700 है तो HCF हो जाएगा। तो इतना बना के ठीक है।